हेलो फ्रेंड्स। आज डेट 16 जनवरी 2025 में इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एमटेक डिग्री में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो चुकी है। आखिर क्यों जो स्टूडेंट्स हैं एमटेक में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। तो एआईसीटीई के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ सीट्स इन एमटेक है वो 2017-18 से लेके अभी तक 1/3 से कम हो चुका है। अगर पहले 100 सीट होता था, अब सिर्फ 66 सीट होता है। उसके बावजूद उन 66 सीट्स में भी 2/3 सीट्स जो है वो अभी भी वैकेंट जा रही है। मतलब हर 3 सीट में 2 सीट खाली जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? सो अकॉर्डिंग टू द डेटा एमटेक एडमिशन जो है 7 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। टोटल 45,000 ही एडमिशन हो रहा है ओवर द लास्ट 2 एकेडमिक ईयर्स। वहीं पे बीटेक जो है वो जो है उनके इनरोलमेंट्स राइज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ बीटेक एडमिशन्स जो है राइज हो रहे हैं, वहीं एमटेक डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्सपर्ट जो है लैक ऑफ वैल्यू एडिशन जो है उसको ब्लेम कर रहे हैं और डिस्कनेक्ट बता रहे हैं बिटवीन करिकुलम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। तो 7 साल पहले जो पीजी यानी एमटेक में जो है टोटल 1.85 लाख सीट्स होते थे, जिसमें से 68,670 ही भरते थे। मतलब 63% वैकेंट जाता था। 7 साल पहले भी वैकेंट जाता था, बट नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा थे पहले। बट अब नंबर ऑफ़ सीट्स इन एमटेक जो है ऑलरेडी 33% से श्रिंक हो चुका है, जो कि 1.24 लाख ही हुआ है। लेकिन उसमें भी जो है 64% जो है इस बच्चे से एडमिशन ले रहे हैं। मतलब 45,000 ही एडमिशन हो रहा है। तो अगर ये चार्ट देखेंगे आप, है ना, ये पोस्ट ग्रेजुएट का चार्ट है, इंजीनियरिंग मतलब एमटेक का चार्ट है, एमई एमटेक का। तो 2017-18 में देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स जो टोटल था वो मतलब 1,85,000 था, जिसमें 68,000 एडमिशन हुआ था। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है ये बता रहा है नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल। तो देखो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है हर साल। ठीक है, टोटल पूरे 7 साल में हर साल डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन उसके दौरान जो नंबर ऑफ़ एडमिशन जो हो रहे हैं, एक्चुअल एडमिशन, वो भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स जो इंक्रीज़ होता जा रहा है, वैकेंट सीट्स इंक्रीज़ हो रहा है, लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। और वही अगर बीटेक की वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बाई एंड लार्ज सेम रहा है, ब्लू वाला। लेकिन जो रेड है, जो टोटल एक्चुअल एडमिशन लिए जा रहे हैं, वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है 7 सालों से। तो इसका मेन कारण जो एआईसीटीई के सेक्रेटरी है राजीव कुमार, उन्होंने बताया है कि देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन पीजी स्टडीज़। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो पीजी कर रहे हैं एमटेक, उनको उनकी जो सैलरी मिलनी चाहिए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन उस शुड बी हायर कंपेयर टू बीटेक। बट ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब सैलरी इंक्रीज दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिसको काम करना होता है वो बीटेक के बाद ही कर लेता है, और जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट होता है वही एमटेक करता है। और दूसरा रीज़न जो है एआईसीटीई चेयरमैन एसएस मंथा बताते हैं कि जो है प्रोग्रेसिवली जो एमटेक का जो कोर्स है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ लाइन अप नहीं रहा है, कंटेम्प्रेरी नहीं रहा है। वहीं बीटेक का जो सिलेबस है वो कंटेम्प्रेरी रहा है। तो स्किल्स रिक्वायर्ड जो है बीटेक के पास वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू एमटेक। जबकि एमटेक वालों को उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। इसीलिए अगर वो काम अंडर ग्रेजुएट के द्वारा कराया जा सकता है, इसलिए वो जो अंडर ग्रेजुएट का प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है और पीजी का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। एआईसीटीई चेयरमैन आगे बताते हैं कि जो हमारा जो पीजी एमटेक प्रोग्राम है वो ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेंट रहा है, वो भी इम्प्रूव हुआ है समय के साथ, बट वो रिसर्च ओरिएंटेड रहा है। जबकि हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। तो ये भी एक कारण है जो इंडस्ट्रीज़ प्रीफर नहीं कर रहे हैं एमटेक को। इसीलिए जो अंडर ग्रेजुएट है अगर वो मास्टर करना भी चाहते हैं तो वो मैनेजमेंट में कर रहे हैं। और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर तीसरा कारण एक और बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर बच्चे एमटेक कर भी रहे हैं तो अगर गेट स्कोर बेस पे अगर पीएसयू में उनको कॉल आ जाता है तो वो एमटेक को बीच में ही क्विट कर देते हैं। हालांकि पीएसयू के पैकेज उतने अच्छे नहीं होते, फिर भी अगर कोई जो बच्चा जिसको प्राइवेट में हायर सैलरी का एक्सपेक्टेशन है वही जो है एमटेक में स्टिक करता है। तो इन कंक्लूज़न जो है पहले के दौरान जो पीएचडी करने के लिए एमटेक मस्ट होता था, तो इसलिए लोग एमटेक करते ही थे। लेकिन अब पीएचडी के लिए एमटेक हटा दिया गया है रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट पीएचडी भी होता है। तो ये कारण है कि लोग एमटेक नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा कारण ये है कि जो इंडस्ट्री नीड के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं है, तो इसलिए जो है प्लेसमेंट वगैरह उतना अच्छा नहीं है एमटेक का। तो ये दूसरा कारण है।
और तीसरा कारण यही है कि हायर सैलरी पे करना पड़ता है एमटेक को, तो इसलिए वो जो कंपनीज़ हैं वो भी बीटेक प्रीफर कर रहे हैं। और चौथा कारण ये बताया गया है कि फैकल्टीज़ भी जल्दी आसानी से मिलते नहीं है एमटेक वालों के लिए, मास्टर्स लेवल के लिए। तो ये सब कारण जो है अकॉर्डिंग टू AICTE डेटा और वेरियस AICTE सेक्रेटरीज वगैरह के अकॉर्डिंग ये कारण बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि एमटेक मस्ट है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन पे पढ़ाई करने के लिए। आप लोगों का क्या व्यू है आप कमेंट में लिखिए। और जो हो सकता है ये आर्टिकल आपके पहचान या आपके लिए भी आपके कैरियर सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, ये सब न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कैरियर को सेलेक्ट करने चूज़ करने के लिए। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड होके ही एमटेक करना चाह रहे हैं तो हो सकता है अगर बीटेक के बाद आपको मिल रहा हो तो आप बीटेक के बाद ही ज्वाइन कर लें जॉब को, क्योंकि एमटेक के बाद भी प्लेसमेंट सिनारियो उतना अच्छा लग नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।